स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग एनालॉगी रीजनिंग पे कुछ पेपर सेट लेके आए हैं। 10 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और बहुत तेज़ी से करेंगे ताकि आपका समय भी अधिक न लगे और किसी भी एग्जाम पेपर में जाने से पहले यदि वहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न आते हैं तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर हल करके जाइएगा। आपको प्रश्न इसी के इर्द गिर्द ही मिलेगा। विशेष रूप से अभी दिल्ली कांस्टेबल की परीक्षा होनी है वहाँ पे, और एनएमएस परीक्षा, एसएससी जीडी, रेलवे, बैंकिंग, जो भी आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उसके लिए ये प्रश्न अवश्य आप देख के जाइएगा। आइए इन प्रैक्टिस सेट को हम करने का प्रयास करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक खास बात, यदि आप हमारे आप चैनल को देख रहे हैं तो आप हमसे पहले उत्तर करने का प्रयास करिएगा, और यदि आप हमसे पहले उत्तर कर लेते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इससे आपकी तैयारी का एक आकलन होगा कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। आइए, तो ये एनालॉगी रीजनिंग के प्रश्न हैं। देखिए, प्रश्न आपके इस प्रकार से हैं। हम लोग आज बहुत तेजी से करने वाले हैं, सारे प्रश्नों को बहुत कम समय में हल करेंगे। देखिए, कार्य, जूल, दबाव। कार्य और जूल में जो संबंध है वही दबाव में और आपके विकल्पों में से होना चाहिए। तो कार्य का मात्रक जूल होता है और दबाव का एसआई पद्धति में मात्रक पास्कल होता है। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखेंगे, हवाई जहाज, हवाई अड्डा, समुद्री जहाज। भाई हवाई जहाज हवाई अड्डा पे ही उतरेगा और समुद्री जहाज समुद्र, महासागर, बंदरगाह, स्टेशन कहाँ पे उतरेगा? ये बंदरगाह पे रुकता है। अब पहले प्रश्न में फिर से एक बार देखिएगा। कार्य का जूल होता है और एम्पियर विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग करते हैं। डिग्री को ताप मापने के लिए प्रयोग करते हैं। न्यूटन आप लोग जानते ही हैं, बल लगाने के लिए हम लोग न्यूटन का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे देखिएगा, ये प्रश्न आपका दूसरा हो गया इस प्रकार से। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है जंगल, पेड़, नदी। जंगल और पेड़ के बीच में क्या संबंध है? जंगल और पेड़ के बीच में जो संबंध है वही संबंध हमें नदी और क्वेश्चन मार्क के बीच में तलाशना है। भाई जंगल में पेड़ होते हैं, नदी में नाव होती है। नदी में पहाड़ नहीं हो सकते, गांव नहीं हो सकते, पिकनिक नहीं मनाई जा सकती है। ठीक है, आइए चौथा प्रश्न हम लोग चलते हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा है? अमीर, गरीब, दयालु। अब देखिए, अमीर और गरीब के बीच में हम लोग संबंध समझ पा रहे हैं कि अमीर का विलोम है गरीब, तो दयालु का विलोम क्या होगा? दयालु का विलोम निर्दयी होगा। मरीज, क्रोध और भिखारी ये ऑप्शन नहीं होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, लकड़ी, आरी, सब्जी। लकड़ी, आरी। लकड़ी को काटने के लिए आरी का प्रयोग किया जाता है। सब्जी को काटने के लिए चम्मच का प्रयोग तो किया नहीं जा सकता है। कुल्हाड़ी का प्रयोग भी लकड़ी को काटने के लिए, सब्जी को काटने के लिए नहीं किया जा सकता। हाँ, चाकू से हम लोग सब्जी अवश्य काट लेते हैं। इस प्रकार से बहुत तेजी से हमने 5 प्रश्न हल किए हैं। छठवां प्रश्न देखिएगा, जाड़ा, स्वेटर, भूख। भाई जाड़ा का जो संबंध स्वेटर से है, हमें भूख का वही संबंध क्वेश्चन मार्क से निकालना है। भूख का वही संबंध भाई क्वेश्चन मार्क से। पानी, भूख से, पानी से भूख नहीं मिट सकती है। प्यास, भूख से भाई प्यास नहीं मिट सकती है। भोजन से भूख आपकी मिट सकती है। ये आपके जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, WD-92 SH क्वेश्चन मार्क। अब WD के आपको मैंने बताया है, अल्फाबेट वाला चार्ट आपको लर्न करना पड़ेगा। अल्फाबेट में आप जैसे ही अल्फाबेट में देखेंगे, ये जो आपको एनालॉगी विथ लेटर्स मिलेंगे, वहां से बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि एनालॉगी विथ लेटर्स में आपको नंबर अल्फाबेट की पोजीशन नंबर्स में पता होनी चाहिए। तो आप जैसे ही देखेंगे, डब्ल्यू की पोजीशन देखते हैं भाई हम। देखिए, डब्ल्यू की पोजीशन है 23 और डी की पोजीशन है 4। 23 और 4, 23 और 4 का गुणा कर दीजिए। 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, 1 9, 92 आ गया। यानी इन दोनों का गुणा कर दिया गया है तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। आइए इसका भी विकल्प हम लोग देखते हैं क्या होगा। 8 का होता है, एच का होता है 8 और यस का होता है 19। दिख ही रहा है हमें। अब 19 और 8 का गुणा कर दीजिए। 19 अट्ठे 152। ये रहा विकल्प हमारा।
कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान से प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 है। 8 हमारा क्या कह रहा है? 8 कह रहा है 11 और 110, 17 फिर क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान प्रश्न है, देखिए आप प्रयास करिए और जल्दी से हमें उत्तर दीजिए इसका। देखिए 11 और 10, 11 दहम्मा 110 बिल्कुल सही है, 17 दहम्मा 170 ऑप्शन में है कहीं? हाँ है। दोस्तों कभी कभी ऐसा करता है कि ऐसे ही आसान प्रश्न देता है लेकिन आपको ऑप्शन में 170 नहीं दिखाई देगा। यदि वहां 170 नहीं दिखाई दे रहा तो आप जिद पे मत अड़िएगा कि नहीं यही लॉजिक लगा है, फिर वहां कोई और लॉजिक आपको ढूंढना पड़ेगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 11 132, 11 से 132 का जो संबंध है 13 का वही संबंध आगे होना चाहिए। अब 11 का 132 से हमें संबंध पता लगाना है भाई। देखिए चलिए आइए, 11 के स्क्वायर प्लस 11 भाई, 11 की स्क्वायर आप करोगे तो आपको मिलेगा 121 प्लस 11 यानी 1 1 2 और 2 1 3 132, ये मिल गया हमें। 11 के स्क्वायर प्लस 11 ही कर दिया गया, तो हमें इसका पता लगाना भाई। इसका मतलब इसमें भी वही होगा, 13 का स्क्वायर प्लस 13। चलिए करके देखते हैं। 13 का स्क्वायर 169 169 प्लस 13 कर दीजिए, 9 3 12, हासिल लगा 1, 6 7 1 8, 182। क्या विकल्प में है कहीं? ये है 182, ऑप्शन आपका सही हो गया। कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, ई वी जे क्वेश्चन मार्क, फिर वही क्वेश्चन मार्क आ गया। अब देखिए, अब इसमें ई और वी का क्या संबंध है? अल्फाबेट ही आप देखेंगे तभी आपको ये आइडिया लगेगा कि ई और वी में क्या संबंध हो रहा है और जे का क्वेश्चन मार्क से क्या संबंध बन पाएगा। ई और वी आप देखिए ध्यान से देखिए, जैसे देखते हैं इनकी पोजीशन पता चलती है। आगे की तरफ से हम आ रहे हैं तो ए बी सी डी ई, ई पांचवें स्थान पे है आगे की तरफ से, पांचवें स्थान। अब वी देख लीजिए भाई, नीचे से देखिए, जेड से ए, जेड से 1 2 3 4 5, ये पीछे की तरफ से है पांचवें स्थान पे। मतलब ये आगे की तरफ से है पांचवें स्थान पे, वो पीछे की तरफ से है पांचवें स्थान पे। दोनों एक दूसरे के अपोजिट कहे जाएंगे इसमें। अब यहां जे देखिए, जे का क्या विकल्प है भाई? जे आगे से आप देखिए कौन से स्थान पे है, जे आगे से 10वें स्थान पे है। तो अब हमें क्या करना है, पीछे से यानी जेड से शुरू करके हमें 10वें स्थान पे देख लेना है कौन सा अल्फाबेट पढ़ रहा है हमारा। जेड से हम जे से हम पीछे से जेड की तरफ से हम जब देखते हैं तो 10वें स्थान पे हमारा क्यू पड़ रहा है। यही ऑप्शन हमारा सही होगा। सही है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छा है और बहुत आसानी से आप लोगों ने प्रश्नों को किया भी है। इस प्रकार के रीजनिंग के और भी वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट सर्च कर दीजिएगा, रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, आप वहां से सभी प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।